Good morning, students of class 9th. 7B एक्सरसाइज रन कर रही थी। 7B में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 5 से। 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग इन सिंगल लॉगरिथम। सिंगल टर्म में इसे कन्वर्ट करना है। यहाँ 1 2 3 4 टर्म्स लिखे हुए हैं। इन्हें मैनिपुलेट करके आपको सिंगल टर्म जो है वो बनाना है। तो देखिए, सिंगल टर्म बनाने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले लॉग के पहले कोई टर्म नहीं होना चाहिए। तो लॉग के पहले यहाँ 2 है, तो ये 2 क्या बन जाएगी? इसकी डिग्री बन जाएगी log 10 8 की पावर 2 log n की पावर n n log n होता है ना, आइडेंटिटी बताई थी। प्लस यहाँ तो ऑलरेडी लिखे हुआ है log 3 36 माइनस log बेस 10 1.5 माइनस ये 3 इसकी डिग्री बन जाएगी log बेस 10 2 की पावर 3। ठीक है, ये दोनों टर्म, पहले दोनों टर्म आपके क्या लिखे हुए हैं? log m प्लस log n, प्लस में लिखे हुए हैं। प्लस में लिखे हैं मतलब इन्हें हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। log 8 की पावर 2 इंटू 36। ठीक है, क्लियर? माइनस ये दोनों अगर हम ब्रैकेट में क्लोज करें, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है ना, तो ये प्रॉब्लम ना है, इसकी वजह से ये माइनस है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। बाहर माइनस है, ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं। log बेस 10 8। अब ये भी आपके क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई में लिख दिए जाएंगे। तो log 8 इंटू 8 इंटू 36, ये एक फुल टर्म है, माइनस log बेस 10 दोनों के हैं, ये भी आपके मल्टीप्लाई में होंगे 1.5 इंटू 8। ठीक, अब ये log m माइनस log n बन गया। माइनस में है तो ये अपॉन में लिख दिया जाएगा, सिंगल लॉग हो जाएगा। log m अपॉन n 8 इंटू 8 इंटू 36 अपॉन 1.5 इंटू 8। ठीक है, 8 8 आपका कट हो गया है, डेसिमल यहाँ से हटा, 0 आ गया। 15 2 जा 30, 15 4 जा 36। तो ये आ गया log बेस 10 8 इंटू 24 मल्टीप्लाई कर दें, 8 4 जा 32, 3 कैरी 192। log बेस 10 192। इसी क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग पार्ट थर्ड देखते हैं। पार्ट थर्ड में 2 प्लस 1/2 log 9 माइनस, तो ये टर्म आपका प्लस में लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। 2 को भी मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये 1/2 इसकी पावर बन जाएगी log 10 9 की पावर 1/2। ठीक, माइनस 2 इसकी डिग्री में आ जाएगा log बेस 10 5 की पावर 2। 2 की जगह हम लिख सकते हैं log 100। क्या लिख सकते हैं? log 100। बताया था ना, 100 1000 में या log 10 में जितने जीरो होते हैं उतनी उसकी वैल्यू होती है। log 10 1 होता है, log 100 2 होता है, log 1000 3 होता है। ठीक, प्लस log 9 की पावर 1/2 3 की पावर 2 और ऊपर से 1/2 2 यहाँ कट हो जाएगा। log बेस 10 5 5 से 25। तो ये आपका क्या हो गया? log m प्लस log n, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100 इंटू 3 माइनस log बेस 10 25। अब आप इसे अपॉन में लिख सकते हैं, log m माइनस log n, माइनस है ना, तो 100 इंटू 3 अपॉन में 25 25 4 जा 100, तो आंसर आ गया आपका log 10 बेस 10 12। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट। इसके बाद इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में 1 लिखा हुआ है, 1 को आप क्या लिख सकते हैं? log 10। ठीक है, माइनस 1/3 इसकी डिग्री बन जाएगी log 10 64 की पावर 1/3 log 10 10 माइनस log 64 एक्सपोनेंशियल फॉर्म पीछे इंडिसेस पढ़ा था ना, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं और ऊपर से 1/3, ये 3 कट हो गया, तो यहाँ बचा log 4 की पावर 1 यानी 4 बचा। ठीक, log m माइनस log n अपॉन में लिख देंगे log बेस 10 10/4 2 5 जा 10 2 2 जा 4 log 10 5/2, या इसे 5/2 को अगर पॉइंट में लिखना चाहें तो 2.5 डिवाइड करेंगे 2 से 5 को, हाफ हो जाएगा 2.5। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था।
इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इवेल्युएट द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। लॉग टेबल पीछे दी गई है बुक में, सबसे लास्ट पेजेस जो है लॉग टेबल के हैं, लॉग की वैल्यूज, वहां आपको वो टेबल यूज नहीं करनी है बल्कि इसे इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करना है मतलब इसमें कोई ना कोई मैथोलॉजी हर एक टर्म में होगी जो एक जैसा एक्सप्रेस करने में उसको हेल्प करेगी। जैसे यहाँ log 81 है, log 81 को अगर फैक्टराइज करें तो इसे 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। 3 3 9, 3 27, 3 81, और नीचे log 27 है, 27 को हम 3 की पावर 3। तो मैथोलॉजी यहाँ ये है कि दोनों के बेस देखिए सेम बन रहे हैं, ठीक। आइडेंटिटी होती है log m की पावर n, m की पावर n होती है तो जो पावर है वो पहले आ जाती है, n log m हो जाता है। तो यहाँ 4 पहले आ जाएगी, 4 log 3 अपॉन, ऐसे ये पहले आ जाएगी 3 log 3। तो यहाँ मल्टीप्लाई में लिखेंगे log 3 कट हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 4/3, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट था। इसी का फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में यहाँ न्यूमरेटर में 2 टर्म लिख दिए गए, 2 टर्म वो भी काहे में लिखे हुए हैं, log 9 माइनस log 3, माइनस में लिखे, तो माइनस वाले अपॉन में लिख दिए जाते हैं या अपॉन वाले माइनस में ब्रेक किए जाते हैं। तो इसे हम अपॉन में लिख देंगे 9/3 अपॉन log 27 क्या होगा, 27 3 की पावर 3 होगा, 3 3 9 3 27, ये यहाँ सिंप्लीफाई हो जाएगा log 3, तो ये आ जाएगा log 3 अपॉन, ये डिग्री पहले आ जाएगी 3 log 3, ठीक है। log 3 से log 3 कट हो जाएगा, फाइनल आंसर 1/3। तो ये जो है इवेल्युएशन है। इवेल्युएट तभी होंगे जब कोई ना कोई उनमें आपस में रिलेशनशिप हो, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है, log 2 की वैल्यू 0.3010 गिवन है और सिमिलरली log 3 की वैल्यू 4771 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, नीचे आपको लिखी वैल्यूज जो हैं वो इनकी हेल्प से सॉल्व करनी है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको log 2 और log 3 की वैल्यू जो है विद टेबल से ये वैल्यू log 2 की होती है और log 3 की वैल्यू ये होती है, ठीक। इनकी दोनों की हेल्प से हमको log 12, 4 पार्ट है, यहाँ पर 3 पार्ट्स लिखे हुए हैं, 3 पार्ट्स का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं कैसे लिखे हुए। तो 12 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना, 2 2 4 3 12, यानी 2 की पावर 2 into 3, ठीक। ये आपका log के आगे ये फैक्टराइज कर देंगे। अब ये मल्टीप्लाई में टर्म लिखे हैं log m into n, log m into n जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो उन्हें प्लस में ब्रेक कर दिया जाता है। फॉर्मूला है log 2 प्लस, दोनों में log लग जाएगा log 3, मल्टीप्लाई वाले प्लस में ब्रेक होती है, प्लस वाले मल्टीप्लाई, दोनों तरफ आइडेंटिटी चलती है। अब ये डिग्री आ गई तो डिग्री पहले लगा दे आते हैं, log m की पावर n, n log n होता है, 2 पहले आ जाएगा, log 2 और प्लस log 3। अब ये टर्म अलग हो गए। अब log 2 की जगह आप 2 into का साइन, log 2 की जगह 0.3010 पुट कर दीजिए, प्लस log 3 की जगह 0.477। इन टर्म्स में, गिवन टर्म्स में आपने कन्वर्ट कर लिया, बस आप इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 0 2 3 6 प्लस 0.4771। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, बस 7 2 9 7 6 4 10, तो 1.079 इज फाइनल आंसर, ठीक है। 25 को देखिए, 25 को तो आप 5 की पावर 2 लिखेंगे, 5 की पावर 2 जब लिखेंगे तो पावर पहले आ जाएगी, ये 2 log 5 बन जाएगा, बट log 5 नहीं दिया हुआ है। हालांकि log 5 की भी वैल्यू, हर log की वैल्यू होती है, log 5 की वैल्यू 0.6990 होती है, लेकिन यहाँ उसकी हेल्प से आपको नहीं फाइंड करना है, वैल्यू सिर्फ ये 2 यूज करनी है, log 2 की और log 3 की। तो इसे देखिए हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, log 25 को 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई चेंज नहीं, हमने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दिया, तो ऊपर आपका बन गया log कितना 100/4। अब ये अपॉन में लिखा है, अपॉन वाले log किसमें ब्रेक होते हैं, माइनस में ब्रेक होते हैं, तो log 100 माइनस log 4, ये आइडेंटिटी है। log 100 ये आपको हमने बता रखा है, log 100 जितने 0 उतनी वैल्यू, log 100 की वैल्यू 2, log 10 की वैल्यू 1, log 1000 की वैल्यू 3, तो इसकी वैल्यू 2 हो गई, माइनस log 4 को आप क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 2, ठीक है।
2 माइनस पावर पहले आ जाएगी 2 log 2, log 2 की वैल्यू आपको गिवन ही है 2 इंटू 0.3010, 2 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 2 बन जा 2 2 जा 6, 2 से माइनस कर दीजिए, 2 से माइनस करने का मतलब 2.00 से 0.6020 आप माइनस कर देंगे 0893 1.3980 1.3980 ये आपका जो है फाइनल आंसर। इसके बाद आपको सॉल्व करना है लॉग रूट 18 को। रूट का मतलब आपको पता ही है, या तो इसका पर एग्जैक्टली रूट पता हो, रूट 18 परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं तो इसका एग्जैक्टली रूट आएगा नहीं, पॉइंट में आएगा। तो ये आपका फैक्टर इसके करने पड़ेंगे। क्या फैक्टर होंगे? 3 3 जा 9 2 जा 18, ठीक। तो 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ जाएगा तो log 3 इंटू रूट 2 ये सिंप्लीफाई हो गया। तो यहाँ 3 के बाद इंटू का साइन है, log m इंटू n बन गया, तो इसे किसमें ब्रेक कर देंगे? log m प्लस log n है। रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, तो log 2 की पावर 1/2, ठीक है, शर्ट होती है 1/2। तो log 3 प्लस ये पावर पहले आ जाएगी 1/2 log 3 की वैल्यू 0.4771 गिवन ही है क्वेश्चन में 1/2, और log 2 की वैल्यू है 0.3010, 2 से इसको कट कर लेंगे 0.1505, तो 0.4771 प्लस 0.1505 दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 6 7 7 5 12 0.6276, ये आपका फाइनल आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 8 में भी सिमिलरली आपको वैल्यू गिवन है और उसकी हेल्प से आपको इसे फाइंड करना है, ठीक है। 10 में भी ऐसे ही वैल्यू गिवन है ना, और इसी की हेल्प से आपको फाइंड करना है। तो ये आप 10 तक सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। या एक क्वेश्चन नंबर 8 और करवा दें और 10 तक कीजिएगा, ठीक है। 8 और सॉल्व करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में log 2 की वैल्यू गिवन है 0.3010, उस 2 की वैल्यू की हेल्प से हमें इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो 9 में भी ऐसे ही log 3 की हेल्प से फाइंड करनी है, 10 में भी आपको log 27 गिवन है, ठीक। 10 तक आपको करना है, 8 नंबर में बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए log के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ log के पहले 2 लिखा, तो पहले जो log के लिखा होता है वो क्या बन जाती है? आगे वाले टर्म की पावर बन जाती है। तो log 75/16 माइनस ये बन गया log 5/9 की कितनी पावर? 2 पावर, या तो पावर पहले ले आओ या पावर ऐड करो, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? log 32/243, ये दोनों टर्म माइनस में लिखे हैं, log m माइनस log n, जब माइनस में लिखे होते हैं तो इन्हें अपॉन में लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा log 75, एक मिनट से सिंप्लीफाई कर लिए, ये क्या बन जाएगा? 5 5 जा 25, 9 9 जा 81 प्लस log 32/240। तो नेक्स्ट लाइन में आया आपका, ये दोनों माइनस में लिखे हुए हैं, अपॉन में लिख सकते हैं log m अपॉन log ये, तो n नीचे आ जाएगा, ठीक है, प्लस log 32/240। अब ये और ये log प्लस में लिखें तो दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे, लेकिन इसका पहले हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रेसिप्रोकल। 75/16 इंटू फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्लस log 32/240। अब ये दोनों टर्म प्लस में तो इन्हें मल्टीप्लाई में लिख देंगे आप, तो मल्टीप्लाई में कैसे लिखेंगे? आएगा ये आपका आ जाएगा फाइनली log 75/16 इंटू 81/25 इंटू 32/243, ठीक है। अब ये log के आगे तीनों टर्म मल्टीप्लाई में हो गए, ठीक है, log, ठीक। अब ये
सिंप्लीफाई कर लीजिए, 25 बन जा, 25 3 जा, ठीक है, 81 बन जा, 81 3 जा, 3 3 भी कट हो गया, 16 2 जा 32, नीचे 1 बचा है, ऊपर 2, यानी सिर्फ आपका log 2 बचा। log 2 की वैल्यू गिवन है 0.3012, तो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 तक। 10 के आगे का नेक्स्ट वीडियो जो है, 10 के आगे क्वेश्चंस का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।